मित्रों नमस्कार, जय हिंद, जय माँ कामाक्षा देवी। हमारे ज्योतिष शास्त्र चैनल पर आप सभी इष्ट मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रिय मित्रों, आज हम आप लोगों को इस विषय पर बात करेंगे वीडियो पर कि मनुष्य जो है क्यों दुखी रहता है, विशेषकर उनके दुख का कारण क्या है और उसे करना क्या चाहिए जिससे कि उसके ऊपर इस संसार भवसागर में कम से कम चिंता हो और कार्य पूरी हो। तो लो, पहले मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूं कि जो मनुष्य सनातन धर्म को मानने वाला है और जो इन सब मंत्र पर, देवताओं पर, ईश्वर पर, प्रकृति पर, हर चीज पर उसका विश्वास है, परंतु उसके विषय में विशेषकर हम रुचि नहीं लेते। जब किसी चीज में हमें रहना ही है, अगर हमें पानी में रहना है तो तैरना तो सीखना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर हम इस संसार सागर में हैं तो कुछ न कुछ इसके बचाव जो है दुख देने वाले, उनके उपाय तो हमें जानना ही पड़ेगा। तो पहले आपका सबसे पहला नियम होना चाहिए कि गायत्री मंत्र आपको अवश्य जानना चाहिए। अगर गायत्री मंत्र सनातन धर्म की प्राणी मानने वाले आस्थावान अगर नहीं जानते तो समझ लीजिए कि वो कुछ भी नहीं जानते। गायत्री मंत्र को आप अभ्यास करें, निरंतर पढ़ें और उसको बोलें। बहुत चिंता की बात यह है कि जो बच्चे हैं इतनी मोटी मोटी किताब, सैकड़ों किताबें पढ़ डालते हैं, परंतु उन्हें गायत्री मंत्र नहीं आती। और इसमें सबसे बड़ी कमी गुरुजनों की और माता पिता की है। माता पिता उनको संस्कार नहीं दे रहे हैं, किसी प्रकार का वो बच्चों के प्रति टेंशन नहीं लेना चाहते। वो सिर्फ पैसा, हाय पैसा, फीस दे दिया, गाड़ी से भेज दिया, किताब ले आ दिया, ड्रेस ले आ दिया, उनको खाने के लिए अच्छा अच्छा दे दिया। इससे अपना वो जी छुड़ाते हैं और बहुत खुश होते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, परंतु संस्कार विहीन, उन्हें अपने धर्म के विषय की कोई भी जानकारी नहीं है, कुछ नहीं जानते। इसलिए इसके दोषी कौन है? गुरुजन और माता पिता। माता पिता को स्वयं ही गायत्री मंत्र नहीं आती, उन्हें समय नहीं है। सिर्फ इस समय सनातन धर्म के व्यक्ति इतने पैसे के पीछे दौड़ पड़े हैं कि इन्हें कुछ भी अच्छा और खराब समझ में नहीं आ रहा है। लालच, हविस इतनी इनकी बढ़ गई है कि अपने माता पिता को, अपने धर्म को, ये सब कुछ भूल गए हैं। सारा दिन पैसा
पैसा पैसा, और फिर भी इतना कर लेने के बाद भी उन्हें शांति नहीं है, किसी प्रकार की शांति नहीं है। न वो कोई परोपकार करते हैं, न किसी गरीब की भलाई करते हैं, न उन्हें कोई संस्कार है। अगर कोई रास्ते में गिर जाए, बेहोश हो जाए, पानी प्यास से चाहे तड़प जाए, लेकिन वो लोग उसको देख कर के भी अनदेखा कर देते हैं। संस्कार कोई यही थोड़ी है कि घर पे टाइम से आ रहे हैं और टाइम से जा रहे हैं, हमारा बच्चा पढ़ने जाता है, उसको और क्या सिखा रहे हो? जब वो अपने देश के प्रति आस्थावान नहीं है, अपने धर्म के प्रति सजग नहीं है, उसके अंदर कोई सजगता नहीं है, कोई नियम नहीं है। आदमी कहता है ना कि अरे उसके पास न कोई नियम है न कोई धर्म है। तो इतना नीचे क्यों गिर रहे हो? आप सावधान क्यों नहीं हो रहे हो? अपने बच्चों को बिल्कुल पाताल में क्यों भेज रहे हो? पढ़ लेने मात्र से ही पूरी जिंदगी चल जाएगी। अगर कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, कितना बड़ा भी वैज्ञानिक हो, वो अभी किसी न किसी चीज को मानता है और उस पर आस्था रखता है। नास्तिक नहीं है, पशु नहीं है, कोई भी कितना बड़ा भी इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, कुछ भी हो, और चाहे जो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सबके अंदर से कोई आस्था है, भले बाहर से छिपा करके रखे, परंतु सनातन धर्म में 55% व्यक्ति जो है अपने धर्म के प्रति उन्हें कुछ भी आस्था नहीं है। वो इसको गाली भी देते हैं, और जब धर्म को गाली दे रहे हो तो फिर अपने माता पिता को कहाँ छोड़ रहे हो? अब फिर क्या हम उम्मीद रखेंगे तुम अपने माँ बाप की या अपने हित मित्र की सेवा कर सकते हो? आप तो लफड़े में फंस गए हो कि कुछ नहीं है, ईश्वर है नहीं, कुछ नहीं है, सब झूठी बात है, विज्ञान ही विज्ञान है। अरे सब चाहे विज्ञान हो, नेति नेति कह वेद, जहां पर ना इति वेद कहता है, तो विज्ञान उससे बड़ा नहीं है। विज्ञान वही चीज है जो कि मनुष्य अपने अनुभव से सटीक जानकारी प्राप्त कर लिया है, उसी को विज्ञान कहते हैं। जो कि साधारण मनुष्य उसको नहीं जानते, लेकिन वो सीखा कहाँ से? उसको सिखाने वाला कौन है? कहते हैं कि कोई चीज अगर रोज रोज करोगे, अभ्यास करोगे, उसमें बढ़ोगे, तो उसमें आपको सफलता अधिक से अधिक मिलेगी। पहले भी ऐसे ऋषि मुनि थे, महात्मा थे, जो कि सारी चीज दुनिया की बैठे बैठे जान लेते हैं। वही चीज है जो इस पर जो है अपना इतना मेहनत किया, रात दिन उसके पीछे पड़ा रहा, तब कहीं जाकर के जो यंत्र है, टीवी है, मोबाइल है, टेलीफोन है, ट्रेन है, हवाई जहाज है, कुछ भी चीज, इसके लिए तपस्या किया है ना, तब तो उसको वो चीज प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से हमारे महर्षि लोग, विद्वान लोग भी नाना प्रकार की चीजें खोज करके और मानव हित के लिए लगाया। इतनी इतनी जड़ी बूटियां, इतनी इतनी दवा, ये क्या 10-20 साल, 25 साल में, 50 साल में सबकी जान गए किस चीज में कौन चीज फायदा करती है। ये पत्ती, ये जड़ी, ये बूटी इस चीज में फायदा करती है, इस चीज के लिए नुकसान करती है। ये लाखों करोड़ों बरस से इसके पीछे बड़े बड़े संत महात्मा और हमारे देश के जो प्रबुद्ध जो हैं, इन सब लोगों ने बलिदान किया, मेहनत किया, तब कहीं जाकर के आज हम लोगों को सुलभ है, हम उसके विषय में जान सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को जो जिस धर्म को मानता हो, जिस चीज को, जिस देवता को उस पर आस्था हो, उस चीज को हमेशा करे। परंतु अगर सनातन धर्म में वो जानता है तो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस महामंत्र को आप अवश्य
पढ़ें,